हेलो 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल समीर शॉर्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। हम उधर में रेशनल नंबर के भी जर्नी को स्टार्ट किए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपना रिवीजन कर रहे हैं और लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो सबसे जो थोड़ा सा हाई टॉपिक है, जिसका कॉन्सेप्ट बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है ट्राइंगल। उसके बाद जस्ट इसी में का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, में उसका भी इस पर वर्णन करूँगा। और तो इसलिए बने रहिए हमारे इस ट्राइंगल के टॉपिक के साथ। और इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेशनल नंबर को भी साथ साथ पढ़ेंगे और इस ट्राइंगल को भी पढ़ेंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी लोग वो वाला क्लासेस तो अपने स्कूल में कर लिए होंगे, लेकिन मैं अब जो थोड़ा सा हाई चैप्टर है, जो बहुत ही बच्चों को नहीं समझ में आता है, उसको अब चालू कर रहा हूँ। तो इसी के साथ बने रहिए। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो इसी इंथुजियाज्म के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही हर डे, हर एक अच्छा दिन में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। यही हमारा कर्तव्य है। तो चलिए, आज के दिन कुछ नया सीखते हैं। तो आज के दिन हम नया क्या सीखेंगे, उसके बारे में जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में और क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, ट्राइंगल में क्या ये वाला भाग कहलाता है, तो क्या ये कहलाता है, हर एक चीज का नाम है। उन सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग कुछ अच्छा जानेंगे। और इस टॉपिक से जो बच्चे डरते हैं, उनसे मैं कोशिश करूंगा कि उनके अंदर से ये वाला डर को निकाल लिया जाए। तो आज है हमारा ट्राइंगल टॉपिक, और इसी के हम लोग बारे में जानेंगे, बेसिक के बारे में। बेसिक क्या होता है ट्राइंगल का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ट्राइंगल के बारे में जानते नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं, इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। नहीं जानते हैं, लेकिन ये वाले भाग को क्या कहते हैं, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, अगर परपेंडिकुलर खींच दिए तो ये क्या होता है। इसमें ही बहुत सारे भाग है, जैसे कि आप लोग देख लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, अल्टीट्यूड है। ठीक, इन सारे चीज के बारे में भी है, बहुत सारे चीज इसमें है। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो ट्राइंगल उससे हम लोग कहते हैं जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरकर बना हो। अगर मैं इसका एक डिफिनीशन बताऊं, यानी कि ये जियोमेट्री का भाग है, और वह आकृति जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल कहते हैं, यानी कि त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी आकृति अगर ये 3 लाइन सेगमेंट से बनी है, कितने से, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, 3 लाइन सेगमेंट से बनी है मिलकर, उसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। ये एक जो है प्लेन फिगर है। ठीक, तो यही मेरा यहाँ पे लिखा गया है, इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। इट इज अ प्लेन फिगर, किसके बारे में बात कर रहा है, इस वाले आकृति के बारे में, फिगर के। इट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। ठीक, अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज को, तो यानी कि ट्राइंगल को तो हमको दर्शा दिए, ऐसे होता है। अगर जब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना दूं, यहाँ पे अगर जब मान लीजिए एक और ट्राइंगल बना दूं, और यहाँ पे मान लीजिए मैं एक और ट्राइंगल बना दूं, तो अब हमको अगर बोलना रहेगा ट्राइंगल, अगर जब हमको इस वाले ट्राइंगल के बारे में चर्चा करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, चलो इस वाले ट्राइंगल के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे बोलूंगा। अरे चलो
पहले ट्राइंगल के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे तो नहीं बोलूंगा कहीं, क्योंकि इतना सारा है। मैं बोलूंगा इस वाले, तो कोई और जिसके साथ में चर्चा, इस वाले कौन से इस वाले, ऐसे बोलेगा ना। मान लीजिए आपके अराउंड में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर जो आप बोलिएगा है इधर आओ, तो आप किसे कर रहे हैं ये तो उसको पता नहीं चल रहा है। स्पेसिफिक आप किसको बुला रहे हैं वो तो आपको ही पता है। वो आदमी जिसको आप बुला रहे हैं उनको तो पता नहीं है। 10 आदमी खड़े हैं भाई, कोई बोलेगा हमको बुला रहे हो, तो नहीं 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 आपको नहीं, उससे बुला रहे हैं। तो वो बोलेगा हमको बुला रहे हो, नहीं मैं उनके बुला रहा हूँ। तो ऐसे तो होता है ना। तो इसीलिए हम किसी भी चीज को पुकारने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नाम रखते हैं। अगर जब मान लीजिए वहां पे 10 आदमी हैं, अगर आप कोई अमन नाम के लड़के को बुलाना चाहते हैं, तो आप बोलेगा अमन इधर आओ, तो वो आदमी, वो लड़का जो अमन नाम के वहां पर होगा वो स्पेसिफिक आपके पास आएगा। ऐसे बोलिएगा इधर आओ, तो किसको बुला रहे हैं ये तो पता नहीं चल रहा है ना। तो इसी तरह हमारे ट्राइंगल के बीच में भी होता है। अगर बोलिएगा ये इधर आओ, तो ये आएगा कि ये आएगा, ये आएगा, ये तो तीनों अपने में कंफ्यूज हो गए कि हमको बुला रहा है, कि हमको बुला रहा है, कि हमको बुला रहा है। ऐसे होता है। तो इसी के समाधान निकालने के लिए, इसी चीज को देखकर हम लोग हर एक ट्राइंगल का कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं। क्या होता है ABCD, इसे हम लोग करते हैं। आपका मर्जी, आप किसी से भी कर लीजिए, लेकिन यह स्पेसिफिक है कि आप उन जगहों पर अगर जहाँ आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट से चाहे जो दिया होगा एग्जामिनर, उससे आपको उसका नामकरण करना होगा, उसका नेमिंग करना होगा। और हम लोग अपने ट्राइंगल को पुकारते हैं, हम लोग अपने ट्राइंगल को उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे ट्राइंगल है, क्या है, एक ट्राइंगल है। हम इसके बाद बहुत सारे ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। एंगल के आधार पर कितने होते हैं, साइड के आधार पर कितने होते हैं, ये सारे भी जानेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान रहे हैं। तो ये वाला जो है इधर से हम लोग नामकरण करते हैं। नामकरण तब करते हैं जब हर एक चीज ट्राइंगल के बारे में मालूम हो, ठीक। तो उससे पहले, नामकरण से पहले हम लोग ट्राइंगल के बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। हम बोले आपसे कि 3 लाइन सेगमेंट से जो बना आकृति होता है उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। देखिए मैं आपको आसानी से समझाता हूं। एक लाइन सेगमेंट ये हो गया और एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, ठीक। एक लाइन सेगमेंट ये हो गया। अगर जो आप 2 लाइन सेगमेंट को देखेंगे, 2 लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उन 2 लाइन सेगमेंट में एक एंड पॉइंट कॉमन है। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2। कितने, 2। तो उन 2 एंड पॉइंट्स में एक एंड पॉइंट कॉमन होता है, ठीक। जैसे कि मेरा जो ये मार्कर है, ये लाइन सेगमेंट का काम करे, यहाँ पे एंड हो गया और यहाँ पे एंड हो गया, या ये भी यहाँ पे एंड हो गया और यहाँ पे एंड। तो इसी लाइन सेगमेंट का अगर जो ये वाला में अगर कॉमन पॉइंट बना दूं, तो ये वाला एंड पॉइंट कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे कॉमन हो गया, वही जो है वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट 1 और ये लाइन सेगमेंट एक, और ये इसी एंड पॉइंट से एक और लाइन सेगमेंट। तो ये वाला लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट और ये वाला लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट, ये कॉमन हो गया। तो यही जो है वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स। जनरली आप लोग याद रखेंगे, त्रिभुज को जहां जहां मिलन होता है, जहां जहां लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट का मिलन होता है, वो क्या कहलाता है,
वर्टेक्स कहलाता है। यानी कि एक यहाँ पे मिलन हो रहा है दो लाइन सेगमेंट का, एक यहाँ पे मिलन हो रहा है दो लाइन सेगमेंट का, एक यहाँ पे मिलन हो रहा है दो लाइन सेगमेंट का, ये क्या है? वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स है। जनरली आप लोग याद रख सकते हैं, कोई बड़ा सा ये नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वर्टेक्स के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे वर्टेक्स के बारे में, हम लोग जानेंगे त्रिभुज जो होता है, ट्राइएंगल जो होता है, वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, आप लोग ऑब्जर्व अभी कर लिए होंगे कि कोई भी ऐसा दुनिया का त्रिभुज उठाकर दे दिया जाए, दुनिया का कोई भी ऐसा ट्राइएंगल उठाकर दे दिया जाए, उसमें 3 वर्टिसेस होंगे ही होंगे। क्या? 3 वर्टिसेस होंगे ही होंगे। ठीक, देखिए मैं इसी वर्टेक्स से हम लोग नाम करते हैं, नामकरण करते हैं त्रिभुज। यदि मैं इस वाले वर्टेक्स को A बोल दिया और इस वाले वर्टेक्स को B बोल दिया और इस वाले वर्टेक्स को C बोल दिया, तो कोई दिक्कत? यही है नामकरण करने का क्या तरीका। ठीक, तो जैसे कि ABC, अगर आप अब इस ट्राइएंगल को बुलाएंगे, इतने भीड़ में, इतने हमारे दुनिया में इतने सारे ट्राइएंगल होते हैं, तो आप बुलाएंगे ट्राइएंगल ABC आ जाओ, तो यही वाला ट्राइएंगल आएगा, यही वाला ट्राइएंगल आएगा भाई, क्योंकि आप स्पेसिफिक इसका नामकरण करके बुला रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि वर्टेक्स क्या होता है। तो हम आपको बता दें वर्टिसेस जो होते हैं वो कितना होते हैं त्रिभुज में? 3। कितना होते हैं? 3। मैं आपको बता दिया कि वर्टेक्स जो होते हैं क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट के, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट का मिलन होता है वही तो वर्टेक्स कहलाता है। तो उन्हीं तरीकों से ये ऑब्जर्व किया गया कि त्रिभुज में यानी कि ट्राइएंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक, 3 वर्टिसेस होते हैं। इसी वर्टिसेस से हम नामकरण करते हैं ABC। लेकिन आप जो हैं इसमें भी कुछ लाइन वाइज ही करिएगा। आप ऐसे कीजिएगा त्रिभुज का नामकरण या ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे ABC, ACB, ठीक कर सकते हैं, ऐसे नामकरण होता है। अब हम लोग जानते हैं वर्टिसेस के बारे में जान गए, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब जानते हैं साइड के बारे में। साइड क्या होता है? साइड क्या होता है? तो साइड को अगर जो हमको डिफाइन करना होगा तो इन्हीं लाइन सेगमेंट से करेंगे, जो लाइन सेगमेंट मिलकर एक ट्राइएंगल का निर्माण कर रहा है। जैसे कि लाइन सेगमेंट AB, अगर जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लाइन सेगमेंट का यहाँ पे नामकरण भी हो जा रहा है। लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन साइड AC से मिलकर ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है? एक त्रिभुज। तो यही लाइन सेगमेंट साइड कहा जाता है। इसी लाइन सेगमेंट को साइड कहा जाता है। यानी कि साइड AB, साइड BC, साइड CA, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जो आपको साइड को पुकारना होगा तो आप बहुत सारे फॉर्म से कर सकते हैं। आप किन किन फॉर्म से कर सकते हैं जानते हैं? ये वाले AB, BC 2 तरीके से कर सकते हैं आप। फर्स्ट आप करिएगा कैसे? आप बोलेंगे साइड AB, ठीक। इसी साइड AB को आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइड BA। फर्स्ट तरीका इस वाले साइड को पुकारने का तरीका। अब ये वाले साइड को अगर आपको पुकारना होगा तो आप कहते हैं साइड AC, साइड AC, ये AC साइड है। और इसी को पुकारने के लिए आप बोल सकते हैं CA। क्या?
आप ऐसे इधर भी आ सकते हैं, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको पुकारना चाहेंगे तो आप बोल देंगे बी सी, इसी को आप ऐसे भी पुकार लेंगे सी बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल का अगर जो हमको साइड को पुकारना होगा तो ऐसे ही बोलेंगे। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल मिलकर बना है। ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से मीट करता है तभी बनता है, यानी कि मिलता है तभी बनता है। तो हम लोग अपने साइड के बारे में भी जान गए कि ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। उन साइड को कैसे पुकारेंगे हम ये भी जाने। साइड को कैसे पुकारेंगे? ए बी, अगर ये कोई बच्चा पुकारता है तो भी वो सही है, अगर कोई बच्चा पुकारता है बी ए, वो भी सही है। अगर ये इसको पुकारेंगे ए सी, ये पुकारता है तो भी सही है, अगर पुकारता है सी ए तो भी सही है, अगर इसको पुकारता है बी सी तो भी सही है, और पुकारता है सी बी तो भी सही है। तो हम लोग साइड्स के बारे में जान गए, साइड्स के बारे में जान गए। हमारे एक ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? कितने साइड होते हैं हमारे ट्राइंगल में? 3। ठीक, हमारे वर्टिसेस में कितने साइड होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं? हमारे ट्राइंगल में कितना वर्टेक्स होता है? 3। कौन कौन? अब मैं यहाँ पे आपको साइड को डिफाइन कर दिया और वर्टेक्स को डिफाइन कर दिया, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका बताता हूँ। तो वर्टेक्स कौन कौन से है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी, ये क्या है? हमारा वर्टेक्स है। क्या है? ए बी सी क्या है? हमारा वर्टेक्स है। हमारा ये क्या है? साइड कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। साइड में आपको पुकारने का तरीका बता दिया, सिर्फ यहाँ पे लिखकर मैं आपको आपके नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। क्या हो गया हमारा साइड? ए बी सी एंड सी ए। ये क्या है? साइड, एक साइड क्या है? ए बी, एक साइड क्या है? बी सी, एक साइड क्या है? सी ए। आप इसको ऐसे भी लिख लेंगे, बी ए सी बी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, बी ए सी बी एंड ए सी, कोई दिक्कत? बी ए, ऐसे बी ए सी बी एंड सी ए, कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे बी ए, ठीक, ए सी, बी ए सी बी और सी ए सी, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अगर जब मैं आपको इसको और छोटा और बहुत ही आसानी से समझने योग्य बना दूं, तो आप कभी भी एग्जाम में या कहीं पे भी आप लिखिएगा तो आप या तो एंटी क्लॉक में लिखिएगा या तो क्लॉकवाइज लिखिएगा। ठीक, जैसे कि देखिए मैं यहाँ से इधर जाऊंगा, कैसे? मैं यहाँ से इधर जाऊंगा, ठीक। तो अगर जब मैं इसका उल्टा करूं, यहाँ पे ए बी लिखा हूं तो यहाँ पे बी ए लिख दूंगा, यहाँ पे ए सी है, ठीक, यहाँ पे ए सी लिख दूंगा, अगर यहाँ पे आऊंगा तो सी बी लिख दूंगा। ये वाला तरीका अच्छा लगता है थोड़ा। पहले वाला जो बताया एक नॉर्मल बच्चा वैसे करता है, वो हर जगह आप ही के समझ में आएगा, बहुत सारे एग्जामिनर उसको काट देंगे, ठीक। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दिया, ये वो आपको समझने के लिए मैं उस तरीके से बताया कि इस वाले साइड को वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है या तो क्लॉकवाइज लिखिए या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी घुमा कर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखा ए बी बी सी एंड सी और बी ए सी सी बी। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले वर्टेक्स से सर जो है कभी बी ए बोल देते हैं तो कभी ए बी बोल देते हैं, तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे वर्टिसेस कितना होता है एक ट्राइंगल में? 3। एक साइड अगर जो हम बोले कि ट्राइंगल में साइड कितने होते हैं? 3। तो इतना सारे चीजों को हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे एंगल के बारे में।
हम लोग जानेंगे एंगल के बारे में। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? तो हम देखिए कि हमारे ट्राइंगल में एंगल कितना होता है। एंगल कैसे बनता है? जहां पे दो लाइन सेगमेंट मिलता है, जो लाइन सेगमेंट जहां पे मिलता है वहां पे ऐसे किया हुआ रहता है ट्राइंगल बनाने के लिए। देखिए दो लाइन सेगमेंट जहां पे मिलता है, इसी वाले पॉइंट को जिस इन पॉइंट पे मिलता है, जो इन पॉइंट दोनों में कॉमन रहते हैं उसी को कहते हैं वर्टेक्स। और इसी दो लाइन पॉइंट, यही जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिलकर जो यहाँ पे अपना मुंह फाड़ रहे हैं, जो ऐसे किए हुए हैं, वही क्या होता है? एंगल होता है। क्या जो यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं, इतना दूरी में जो स्पेस बना रहे हैं, वही क्या कहलाता है? एंगल। क्या कहलाता है? एंगल। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है एंगल। तो आप लोग बताइए हमको कि ट्राइंगल में कितने एंगल बन सकते हैं? ट्राइंगल में कितने एंगल बन सकते हैं? तो आप लोग देख लीजिए, एक ये एंगल बना, एक यहाँ पे एंगल, यहाँ पे स्पेस खाली कर रहा है, दो लाइन सेगमेंट मिला और यहाँ पे मुंह फाड़ रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बना। और यहाँ पे भी वैसे ही किया, यहाँ पे भी एक एंगल बना। तो एक ट्राइंगल में कितना एंगल बन सकता है? 3 एंगल्स। कितना हो सकते हैं? एंगल्स कितने हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? आप बोल दीजिएगा एंगल बी, आप बोल दीजिएगा एंगल ए, आप बोल दीजिएगा एंगल सी। एक मिनट में आपको इसको इरेज करके बढ़िया से बताता हूं। ठीक, एंगल के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? इस वाले एंगल को आपको बुलाना है तो यहाँ पे वर्टेक्स के नाम से बुलाइएगा, एंगल ए। अगर इसको बुलाना है तो आप बोल दीजिएगा एंगल बी। ठीक, अगर इसको बुलाना है तो आप बोल दीजिएगा एंगल सी। लेकिन 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 ये वाला तरीका बहुत बहुत आप एग्जाम में कम यूज कीजिएगा। क्यों? ये वाला तरीका कम यूज कीजिएगा। आपका जो बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, लेकिन ये भी सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन आप लोग एक अच्छा आदत डालिएगा कि हम लोग जनरली मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसको यूज कीजिएगा हमेशा, और वही अपना आदत डालिएगा। क्योंकि आप आगे क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, क्या सर्कल पढ़ेंगे, इन सारे चीजों में आप उन्हीं का क्या करेंगे? उन्हीं चीजों से, उन्हीं नाम जो मैं आपको नामकरण सिखाने वाला हूँ एंगल्स का, वो भी यूज करेंगे। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसे कर देंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये क्या है? हमारा 1 पॉइंट फॉर्म है। हम लोग एंगल का रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट 1 पॉइंट फॉर्म, सेकेंड 3 पॉइंट फॉर्म। अगर जब मैं आपको बताऊं 1 पॉइंट फॉर्म ये है, 1 पॉइंट फॉर्म ये है, आप कोई भी एक वर्टेक्स का नाम लेकर इसको पुकार सकते हैं। 3 पॉइंट फॉर्म ये है कि आप तीनों वर्टेक्स को लेकर पुकारेंगे। जैसे मैं आपको बोला एंगल ए, इस वाले एंगल को हमको डिफाइन करना है और रिप्रेजेंट करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वाला एंगल को आप दिखाना चाहते हैं वो रहेगा बीच में, यानी कि यहाँ पे रहेगा एंगल का सिंबल और यहाँ पे 3 हमारा वर्टेक्स है, तो 3 क्या रहेगा? यहाँ पे हम लाइन खींच दिया और 3 यहाँ पे ए बी सी तीनों का नाम देना पड़ेगा। तो जो वाला एंगल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको लिखेंगे आप बीच में। जैसे कि मैं इस वाले चीज को इस वाले एंगल को डिफाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ, तो एंगल यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ए लिख दूंगा, एंगल ए। अब मैं देखूंगा इसके राइट वाले साइड में और इसके लेफ्ट वाले साइड में। तो हमारे राइट वाले साइड में क्या है? ठीक, राइट वाले साइड में क्या है?
क्या है, राइट वाले साइड में क्या है B और लेफ्ट वाले साइड में क्या है C। तो यहाँ पे लिख दूंगा B, इसके राइट में B, और उधर में लिख दूंगा C, उधर में लिख दूंगा C। यानी कि राइट वाले, इसके राइट में जो होगा वो राइट में लिखा जाएगा ये वाला जगह पर, और जो लेफ्ट में होगा वो लिखा जाएगा ये वाले जगह पे। ठीक, इतना दिक्कत। ये हो गया एंगल BAC। अब आपको यहाँ पे पूरे तरीके से क्लियर है, बात हो रहा है तो इसी का हो रहा है, बात हो रहा है तो इसी का हो रहा है। अब देखिए, अगर से आपको ये वाला डिफाइन एंगल B को डिफाइन करना होगा तो आप देखिएगा, सबसे पहले एंगल का चेन, इसके बाद 3 लाइन दीजिएगा, और हमको B को डिफाइन करना है, एंगल B को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे B लिखेंगे और देखेंगे इसके राइट वाले साइड में क्या है और लेफ्ट वाले साइड में क्या है। राइट वाला में A है और लेफ्ट वाला में क्या है C, तो हम बोलेंगे एंगल ABC। तो एंगल ABC बोल रहे हैं, एंगल ABC। तो हम किसको डिफाइन कर रहे हैं भी, जो भी बीच में रहेगा आप समझ जाइएगा कि उसी वाले एंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक, इतने सारे चीजों के बारे में जान गए। एंगल किन तरीकों से, 2 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट 1 पॉइंट फॉर्म, सेकेंड 3 पॉइंट फॉर्म। ठीक, हर जगह 3 पॉइंट, बुक में अगर जो देखिएगा 3 पॉइंट फॉर्म से ही डिफाइन करता है, 3 पॉइंट फॉर्म से ही डिफाइन करता है कि वो समझाने योग्य रहता है लोगों को, उसमें कोई भी दिक्कत फेस नहीं करना पड़ता। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, अल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हर एक चीज के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट आया होगा तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक, तो आज के लिए रहने देते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।